दोस्तों आज की तारीख में जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की बात करते हैं तो देखिए सबसे आसान और जल्दी तरीके से पैसा बनता है इंट्राडे में। बस आपको आना चाहिए। आसान ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग प्रॉपर काम करना नहीं जानते, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इंट्राडे। बट कमाने वाले इंट्राडे में भी लाखों रुपए कमाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बट आसान तरीके से पैसा कमाना है तो अलग तरीके में मैं आपको बताऊंगा। बट आज हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, कि डे ट्रेडिंग में हम कैसे बढ़िया पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे एक्चुअली डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअल में प्रॉपर काम करना नहीं जानते, स्ट्रैटेजीज को फॉलो अप करना नहीं जानते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो डिसिप्लिन में रहना नहीं जानते। मैं आपको सारी पॉइंट क्लियर करूंगा। बट इंट्राडे में वो लोग तगड़ा पैसा कमाते हैं जो लोग एक्चुअल एक राइट एंट्री पकड़ना जानते हैं और बाहर निकलना जानते हैं कि कितने टाइम पे बाहर निकलना है। बट जो मतलब बंदा मेच्योर होता है वो नहीं जानता मार्केट में कैसी मूवमेंट आती है, वो बैठा रहता है। तो कुल मिला के इंट्राडे प्रॉफिटेबल है, शर्त है कि आपको आना चाहिए, ना कि आप सिर्फ तुक्केबाजी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मार्केट सभी को पता है, मार्केट हमेशा एक साइडवेज में नहीं रहता। मार्केट हमेशा या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। सो इन दोनों मोमेंट्स को होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है कि मार्केट कहीं भी जाए, जा भाई, जरूर जाओ, है ना। मार्केट कभी भी ऐसे रहेगी ना तो कभी किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता, मोस्टली इंट्राडे में। बट वैसे प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में प्रॉफिट आपको कब बनेगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। क्लियर? चलिए अभी हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि लोग बाग क्या गलती करते हैं। लोग मार्केट को समझे बिना मार्केट में काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंडरस्टैंड द मार्केट बिफोर यू एंटर इन ट्रेड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुबह जब 9:15 पर मार्केट खुलती है उसके बाद आपको इंतजार करना है, मार्केट को समझना है। लोग क्या करते हैं ना, 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और लोगों ने ट्रेड में एंटर होना शुरू कर दिया, ठीक है। उनको दिखा कि 9:16 पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, मतलब मार्केट देखिए ट्रैप दिखाती है, अच्छे मोमेंटम दिखाती है। आपको लगेगा कि भाग ना जाए मार्केट के। सपोज कोई कैंडल ओपन हुई, आपको लगा ये ऊपर तरफ जा रही है, मैं यहीं पे बाय कर लेता हूँ, ये और ऊपर जाएगी। बट व्हाट इफ अगले ही कुछ मिनट में वो नीचे गिर जाए रॉकेट की तरह? समझ रहे हो? ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि एक कैंडल ही रॉकेट बना देती है, पूरा का पूरा ग्राफ बदल देती है। यानी कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। सो आपको मार्केट को पहले हमेशा समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिफोर यू एंटर इन ट्रेड, ठीक है। आपको 9:15 से एटलीस्ट 9:45 तक, यानी कि 9:15 टू 9:45 मार्केट को वॉच करना है। यू हैव टू जस्ट वॉच द मार्केट। आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। क्योंकि वो फेज ऐसा होता है, देखिए फेज एक्चुअल में वो होता है ऐसा। दिस इज द चार्ट एंड सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है। सो मार्केट ने अगर यहाँ तक मूवमेंट दिया, आपको कैसे पता लग जाएगा कि अप ट्रेंड है आज? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया 9:16 पर ही, स्टार्टिंग के टाइम पे आपने ट्रेड ले लिया, एंड हो सकता है मार्केट का डाटा अभी बन रहा है, और वो बन रहा होता है एक्चुअली आधे घंटे तक डाटा क्रिएट होता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना पैसा शिफ्ट करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो एटलीस्ट आधे घंटे बाद आपको पता लगता है कि आपकी मार्केट जो है वो कहाँ पे डायरेक्शन लेने वाली है। तो अगर आप 9:16 पर ही यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, व्हाट इफ अगर बड़े प्लेयर्स उसको आज बियरिश रखना चाहते हैं, तो हो सकता है अगली ही रेड कैंडल नीचे की तरफ बने और आपका स्टॉप लॉस तो खाए खाए और आपको फंसा दे। आपको लगेगा कि अब ऊपर आएगा क्योंकि आपने कुछ देख रखा है कि न्यूज आई होगी या कोई इवेंट होगा या रिजल्ट होगा, है ना। हर एक चीज देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप फिर भी बैठे रहेंगे तो आप क्या है, ट्रैप हो जाएंगे। उस दिन मार्केट की अगर डायरेक्शन पूरी बेयरिश रही तो आप क्या कर लेंगे? तो इसके लिए सबसे बढ़िया फंडा यही है कि मार्केट में जब 9:15 पर मार्केट खुल रही है तो एटलीस्ट 9:45 तक आपको वेट करना है, डाटा को क्रिएट होने देना है। डाटा मैं बताता हूँ मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में जो डाटा क्रिएट होता है ना, वहां पे पता लग जाता है कि ओआई कहाँ है, वॉल्यूम किस कहाँ की ज्यादा है, ठीक है। और ये दोनों तरफ का होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्ट्राइक प्राइस की हेल्प से। स्ट्राइक प्राइस जो हमारे निफ्टी के होते हैं ना, निफ्टी के जैसे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं 7,000, 7,050, 7,100। सो इन स्ट्राइक प्राइसेस पर मूवमेंट साफ दिख जाती है ऑप्शन चेन में कि डाटा कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अगर डाटा ज्यादा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा 17,000 पे सपोर्ट, तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट अगर 17,100 पर खड़ी है तो दैट मीन्स मार्केट 17,000 तक भी जाएगी नीचे। क्लियर? तो डाटा से ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और डाटा के साथ साथ ही ना आपको मार्केट में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, देखिए इंट्राडे बहुत रिस्की है।
सेफ आपके लिए तब बन जाता है जब आप प्रॉपर इनको डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं इंट्राडे में। सेफ आपके लिए तब तक नहीं है जब तक आप तुक्केबाजी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बहुत तगड़ा बनता है, आपको लॉस भी बहुत तगड़ा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो पहली बात है, आपको ऑप्शन चेन का डाटा बनने देना है। एटलीस्ट शुरू के आधा घंटा आपको ट्रेड में एंटर होना ही नहीं है। आप कितने भी श्योर हैं किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी आप मतलब किसी भी चीज को लेकर आप कितने भी श्योर हैं, आपको ट्रेड नहीं लेना है बिफोर 9:45। क्लियर? आपको हमेशा रुके रहना है। चाहे आपने कोई न्यूज देखनी हो, न्यूज भी आप देख सकते हैं उस आधे घंटे में कि मार्केट के लिए कोई न्यूज आने वाली है क्या। साथ ही साथ आप क्या बोलते हैं, कोई इवेंट देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं जो कि किसी भी कंपनी में हो रहे होंगे, जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं। क्लियर? आपको ये सब चीजें नोटिस करके रखनी है। स्टार्टिंग का आधा घंटा आपको खुद को बस शांति से बैठना है, देखना है। आफ्टर 9:45 कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, सारी कंडीशन आपके फेवर में होती है, आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियर होता है, ओनली देन यू हैव टू ट्रेड। ठीक है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। स्टार्टिंग का आधा घंटा ही आपके लिए ट्रैप बनेगा हमेशा। तो इसलिए स्टार्ट में आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है मार्केट एक्चुअली आज कैसा बिहेव कर रही है, मार्केट का कहाँ जाने का प्लान है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं, यानी कि दिमाग में समझ के उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे पैसे की बात आती है, ठीक है, मनी इज इंपॉर्टेंट। आप ऐसे मतलब आप जुआरी नहीं है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जुआपना नहीं है अगर आपको आता है तो। क्लियर? अभी हम चलिए बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, कि आप क्या करते हैं। आपने सपोज मार्केट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, फाइंडिंग द राइट स्टॉक, ओके, फाइंडिंग द राइट स्टॉक फॉर इंट्राडे, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आपने मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया, आधे घंटे में आपको पता लग गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सपोज आपको पता लगा मार्केट ऊपर जाएगी, अब आपको देखना है कोई ऐसा स्टॉक जो कि ऊपर ही जाए मार्केट के साथ साथ। समझ रहे हैं? उसमें कोई अच्छी न्यूज़ है, आपको पता लगा, और आपको पता कंफर्म करना कि अच्छी न्यूज़ तो ठीक है मिल गई हमें, बट क्या ये नीचे है, क्या ये बॉटम में है। देखिए प्रॉफिट हमेशा आप तभी कमाएंगे जब आप किसी भी चीज़ को बाय करेंगे बॉटम में, ठीक है, और सेल करेंगे टॉप पे। क्लियर? इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए आपने मार्केट पता लगा ली, मार्केट बुलिश है, आपने अब स्टॉक देखना है कि स्टॉक कहां पे खड़ा है। वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको पता लगेगा पी रेशियो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर दिखे कि वो अंडर 15 है, क्लियर, या फिर मतलब आपको बहुत बॉटम दिख रहा है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं, चाहे आप ऐसे आप लाइंस ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिए चार्ट की मूवमेंट आपको सभी को पता है कि चार्ट हमेशा ऐसे मूव करता है। क्लियर? चार्ट ऐसे मूव करेगा। अब आपने सपोज पता लगाया कि आपने जब आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, उसके सपोर्ट्स पे एंड उसके रेजिस्टेंस पे भी ऐसे लाइन ड्रॉ हो रही है। तो इससे आपको क्या पता लगता है? आप पहले के स्टार्टिंग के 2 रिटेस्ट चेक कर सकते हैं। सपोज आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से आप पता लगाना चाहते हैं कि वो अपने बॉटम में है या फिर वो अपने टॉप पे है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा? आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आप किसी इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। सो अगर आपको दिख रहा है कि वो नीचे है, अपने सपोर्ट पर है, सपोर्ट यानी कि आपने जो पहले के 2 रिटेस्ट चेक किए हैं, अगर आपको दिख रहा है वो यहाँ पर है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है हमारी निफ्टी, ठीक है, वो बुलिश है, हमें अच्छी न्यूज़ मिल रही है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की, और वो साथ ही साथ नीचे भी हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय मारना है हमें। डायरेक्ट खुला दिल करके हमें बाय कर लेना है बिना डरे। रिस्क हमें थोड़ा रखना है, प्रॉफिट हमें बड़ा रखना है जब हमें पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाता है। हायर हाई ना भी जाए तो पुराना तो जाएगा ही ना, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत ही कुछ प्लानिंग होती है एक स्टॉक में एंटर होने से पहले, या कहीं भी, चाहे निफ्टी में एंटर होने की बात हम कर रहे हो, तो आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। चाहे आप किसी इंडिकेटर की हेल्प लें, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की डायरेक्टली हेल्प लें, या आप ऑप्शन डाटा की हेल्प लें, तो इन चीज़ों की हेल्प से आप अच्छा एक स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इंट्राडे में बढ़िया पैसा बनता है। देखिए अगर आपको आता है सिर्फ तब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब आपको आता है। अगर आप जुआरी हैं, आपको आता नहीं है काम करना, ट्रेडिंग करना नहीं आता है, तो पैसा आप हमेशा गवाएंगे, आपका हमेशा नेगेटिव आएगा ना कि प्लस। क्लियर? अभी हम चलिए बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होती है इंट्राडे में काम करने की। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी, ठीक है, फॉर इंट्राडे। देखिए इसके अंदर ऐसा है ना कि इंट्राडे में हमेशा हमें क्या करना होता है, जल्दी आना पड़ता है
एंड जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे में सभी को पता है 9:15 टू 3:15 ही हमें टाइम मिलता है ट्रेडिंग करने का, 6 घंटे कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ही हमें बाय भी करना है एंड सेल भी करना है। अब वो कैसे कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, समझे। इसका देखिए, इसका फंडा सिंपल सा ये है कि देखिए मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लीवरेज भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं, एवरीडे मिलती हैं, हर दिन मिलती है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आपको बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। बट आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं सपोज एक लेवल पे बाय कर रहा हूँ, रुकिए, सपोज मैं एक लेवल पे नीचे बाय कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है चार्ट मूव कर रहा है ऐसे, मैंने यहाँ पर अगर बाय किया तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, समझ रहे हैं। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहना चाहिए, मेरा टारगेट कहाँ रहना चाहिए, कौन से स्विंग हाई को मुझे अपना टारगेट रखना है, कौन से स्विंग लो पे मुझे अपना क्या बोलते हैं दोबारा री एंटर होना है अंदर। आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजी आप कैसे भी डेवलप कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप न्यूज़ बेस तो देखिए रहने दीजिएगा, ज़्यादा न्यूज़ पे मैं भरोसा नहीं करता इंट्राडे में, क्योंकि देखिए न्यूज़ इंट्राडे में अगर आई है और आप उस स्टॉक के अंदर हैं तो आपके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो बाय बन के बैठा हूँ, बट न्यूज़ आ गई नेगेटिव, अब क्या करूँ, समझ रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया बात है कि न्यूज़ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। स्ट्रेटेजी की जब बात आए ना, आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं मार्केट में, तो न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट बिकॉज आपको न्यूज़, हाँ न्यूज़ इम्पैक्ट उस दिन करेगी जिस दिन बजट होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, जिस दिन बजट होगा इंडिया का उस दिन न्यूज़ इम्पैक्ट डालेगी हमारे स्टॉक मार्केट इंडेक्स के ऊपर, एंड इंडेक्स के पीछे सारे के सारे स्टॉक्स भी भागेंगे। ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा। न्यूज़ मेरे हिसाब से सिर्फ उसी दिन इम्पैक्ट ज़्यादा डालती है, या फिर कोई क्राइसिस आए, ओनली देन। अदरवाइज जो छोटी छोटी न्यूज़ आती है ना कि इस कंपनी में ये हो गया, उस कंपनी में वो हो गया, कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर पड़ता भी है ना तो वो पहले ही पड़ चुका होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ आई है अगर, तो वो न्यूज़ इम्पैक्ट दिखा चुकी होगी, समझ रहे हैं। सपोज आज कोई डे है, आज वेंसडे है, आज आप बुलिश बन के बैठे हैं किसी स्टॉक के अंदर, कोई न्यूज़ आई है उसके बारे में, अच्छी खबर आई है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ना तो उस स्टॉक का जो चार्ट होगा वो ऑलरेडी अप मूव दे चुका होगा, एंड न्यूज़ इस जगह पे जाके आएगी। यहाँ पर आप बाय करेंगे न्यूज़ के भरोसे, वो करेक्शन लेगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा, या हो सकता है जाए भी ना, हो सकता है यहीं पर मंडराता रहे, और आप ऐसे में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंट्राडे है शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग पीरियड, ठीक है। सिर्फ 6 घंटे के अंदर आप क्या कर लेंगे, 6 घंटे में आप कंसोलिडेशन जोन में क्या बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको ट्रेड न्यूज पे नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेनी है न्यूज के ऊपर ट्रेड। आपको सिर्फ या तो इंडिकेटर्स पे ध्यान देना है, या आपको कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलोअप करनी है। स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है कि सपोज स्टार्टिंग की 6 कैंडल बनी, ठीक है, स्टार्टिंग की सपोज 6 कैंडल बनी, यानी इस कैंडल का हाई और बॉटम जैसे ही टूटेगा मैं उस जगह पे अपना ट्रेड बना दूंगा। अगर इसका लो टूटा तो मैं सेल कर दूंगा, इसका अप टूटा तो मैं बाय कर दूंगा। बहुत लोगों की हर तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप सब अपने अपने फंडे पे काम करते हैं कि 1 बजे अगर किसी स्टॉक ने अगर अपना हाई तोड़ा तो मैं बाय कर लूंगा, लो तोड़ा तो मैं सेल कर दूंगा। अलग अलग सबकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। इंडिकेटर्स तो आप सभी जानते हैं कि इंडिकेटर्स आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एफएक्स ऑप्शन में, अपने किसी भी ब्रोकर के अंडर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। उनमें आप सेटिंग्स चेंज कीजिए, उनको बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ आएगा। देखिए दोस्तों, पैसा मार्केट में हर एक चीज बनाती है, ठीक है, हर चीज आपको पैसा बना कर देगी या फिर आपको ब्रेक इवन पर रखेगी। बट लॉस में आप कब जाएंगे? जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए उसी के ऊपर मैं आपको बताता हूं। देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड का, देखिए पहली बात तो ऐसा है ना कि रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 रख के आप ज्यादा फंसिएगा मत, ठीक है। ऐसा हम तब रख सकते हैं जब हमारी श्योरिटी 95% हो विनिंग की, कि 1:1 हमने रख लिया, या फिर 2:1 रख लिया कि भाई मैं 2 रुपए देने को तैयार हूँ, 1 रुपया मुझे चाहिए। ये हम तब रख सकते हैं जब 95% एक्यूरेसी हो हमारी, और वो इंट्राडे में होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इंट्राडे में नहीं हो सकती है, वो ज्यादातर होती है ऑप्शन सेलिंग के टाइम पर। जब ऑप्शन सेलर्स ऑप्शंस को सेल करते हैं ना, तो वो इतना रिस्क रिवॉर्ड रख लेते हैं कि मैं 2 रुपए देने को तैयार हूँ, बट 1 रुपया मुझे पता है कि मुझे मिल ही जाएगा। वो थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं ताकि उन्हें लॉस अपना बुक ना करना पड़े, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए रहने देते हैं। बाकी इंट्राडे में आपको 1:2 रखना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, या फिर 1:2 ही ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। 1:3 में दिक्कत ये है ना कि इंट्राडे में मूवमेंट आती है बहुत लिमिटेड,
क्योंकि आपको पता है कि वही 9:15 से लेकर 3:15 बजे तक का हमें टाइम मिलता है। इस बीच में कोई स्टॉक अगर 100 रुपये से चलना चालू हुआ है तो वो अगर 105 पे पहुंच गया तो उससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना, आपको पता है सभी को। अगर स्विंग में बैठे हैं तो हाँ 120 भी जा सकता है वो, ठीक। अगर आपने 100 रुपये पर खरीदा है, आपने 2 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाया है यानी कि 98 का, तो आप 1:2 कितना ले सकते हैं, यानी कि सपोज आपने 100 रुपीज पर शेयर बाय किया, आपने 98 रुपीज का अपना एसएल लगाया 2 रुपए का, एंड 1:2 आपका टारगेट है, यानी कि 104 आपका टारगेट हुआ। क्लियर। अब देखिए चार्ट एक दिन में कितना जाएगा, 100 रुपए का शेयर मैक्सिमम 5 रुपए, ठीक है। अब आपने 1:2 रख लिया। अगर आप 1:2 के बजाय आप 1:3 रखते हैं तो यहाँ पे आप 100 पे बाय किया, आपने 2 रुपए का आपने टारगेट ऐसे लगाया अपना, आपने 106 तक का आपने लगा दिया अपना टारगेट, ठीक है। 105 104 को हटा देते हैं, आपने 106 तक का लगा दिया टारगेट। मार्केट स्टॉक को लेकर गई मात्र 105 तक। अब 105 पे जाके अगर मार्केट ने नीचे की तरफ क्रैश कर दिया या झटका लग गया तो आपके हाथ से तो 1:2 वाला जो आपका प्रॉफिट था, आपको ये जो 4 रुपए मिल रहे थे, आपके हाथ से तो ये भी चले जाएंगे ना। आप अगर 106 के लालच में बैठे रहे, यानी कि 1:3 के लालच में बैठे रहे। देखिए इंट्राडे काफी जल्दी बाय और सेल करके निकल जाने वाली जगह है, यानी कि चोर की तरह आपको बाय करना है, देन उसके बाद सेल करके भाग लो बाहर। क्यों? मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकती है। इंट्राडे काफी वॉलेटाइल हो गया है आज के टाइम में पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, पैटर्न्स का ध्यान रखना है, ठीक। अभी हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन रहना क्यों जरूरी है। देखिए डिसिप्लिन्ड रहना क्यों जरूरी है स्ट्रेटजीज पे, जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी पैटर्न मतलब कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज कुछ भी हो सकती हैं कि आप पी रेशो चेक करके आप सिर्फ घुस जाते हैं, आपको दिखता है बॉटम में तो आप ले लिया आपने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के आप घुस जाते हैं, आपने इंडिकेटर के भरोसे आप घुस जाते हैं ट्रेड में, ठीक है, या फिर आप न्यूज़ के भरोसे भी घुस जाते हैं। वैसे घुसना नहीं चाहिए बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में क्या होता है ना, देखिए आपकी कोई भी प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, आप फॉलो कर रहे हैं, आज आपको प्रॉफिट हुआ, कल आपको प्रॉफिट हुआ, परसों आपको लॉस हो गया। अभी जो लॉस हो गया आप डाउट में चले जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी को, एक वेट सेकंड, आप अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर डाउट में चले जाते हैं कि अगर मुझे 3rd डे लॉस हो गया चलो कोई नहीं, गलती से आपको 4th डे भी अगर आपको लॉस हो गया तो आप पता क्या करेंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी को काटा लगा देंगे कि मुझे इस स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करना। आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे को 2 दिन स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट भी दिया था। इसीलिए मैंने पिछले कुछ देर पहले भी कहा था कि हर एक चीज आपको प्रॉफिट और लॉस कमा कर देगी, हर चीज। बड़े से बड़ा प्लेयर भी लॉस देता है, ध्यान रखिएगा। आपने ये नहीं देखा कि मेरी इस स्ट्रैटेजी ने मुझे 2 दिन पहले प्रॉफिट दिया था, आज उसने 2 दिन लॉस दे दिया, आपने छोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है ये 2 दिन आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं की हो, आपका सेटअप प्रॉपर तरीके से काम ना किया हो, आपको यहाँ पे काम करते रहना चाहिए था आगे भी, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। हो सकता है 5th डे आपको प्रॉफिट होता, 6th डे आपको प्रॉफिट होता, 7th डे आपको प्रॉफिट होता, फिर आपको लॉस होता। तो आप एक एवरेज बना के चलिए ना, कभी भी आपको ऐसे प्रॉपर एक रेंज में प्रॉफिट 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 नहीं होगा, आपको बीच में लॉसेस भी देखने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप बचेंगे पता है कैसे हो, आप ऐसे बचेंगे कि सपोज आपका टारगेट है 4 रुपए का, ठीक है, और आपका एसएल रहता है 2 रुपए का, ठीक। सपोज आपको पहले दिन आपको प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का, दूसरे दिन आपको प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का, तीसरे दिन आपको लॉस हुआ 2 रुपए का, चौथे दिन आपको लॉस हुआ 2 रुपए का, फिर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये 5 दिन की एक वीक की बात हो गई ऑलमोस्ट। 4 4 8 4 12, 12 रुपए का आपको प्रॉफिट है, 4 रुपए का आपका लॉस है, यानी कि 8 रुपए के आप ओवरऑल अब भी प्रॉफिट में है, समझे। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपना प्रॉपर रिस्क मानकर चलते हैं कि मैं कितना ले सकता हूं। ऐसा नहीं कि आप 4 रुपए तो आप प्रॉफिट में निकलना पसंद करेंगे बट आप रिस्क में आप बैठे हैं, आपको 8 रुपए का रिस्क दिख रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, 9 रुपए का लॉस दिख रहा है, आप लेकर बैठे हैं, तो ऐसे में आपका प्रॉफिट भी आपको कुछ नहीं कमा कर दे सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पे हमेशा ध्यान रखना है। अगर 1 रुपया दे रहे हो तो 2 रुपए लेने हैं। और मोस्टली पता है क्या होता है, लोग प्रॉफिट को तो बुक करना जानते हैं बट लॉस नहीं बुक कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस और ईगो। उनको लगता है कि मैंने यार प्रॉपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है, ऐसे कैसे मैं अपना 1 रुपया भी दे दूं, या मतलब अपने 2 रुपए भी दे दूं। मैं नहीं दे सकता, क्यों? मेरे को तो 4 रुपए का टारगेट चाहिए ही चाहिए। अरे हर बार हमारे हिसाब से नहीं चलती मार्केट, मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाना बंद कर दीजिए।
मार्केट जैसे काम कर रही है करने दीजिए। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप एक रेंज बाउंड कर सकते हैं कि भाई मैं 2 रुपए का लॉस लूंगा, 4 रुपए का प्रॉफिट। और 4 रुपए का प्रॉफिट के ऊपर चाहे मार्केट 8 रुपए का दे रही हो, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर के 4 रुपए फालतू का, मैं 4 रुपए पे निकल गया ना। नीचे में प्रॉपर अपना 2 रुपए का एसएल रखा है तो 2 का ही रखिए। ऐसा मत कीजिए कि मैं एसएल हंटिंग हो रही है तो मैं 2 की जगह 6 रुपए का रख लेता हूँ कि टारगेट तो आपका 4 का, 6 रुपए का आपका एसएल। ऐसा नहीं करना है। आपको एक 1:3 एटलीस्ट ये फॉलो करना है एंड इसी के भरोसे काम करना है कि अगर 100 रुपए पर बाय किया है, 98 का एसएल है तो निकाल दूंगा 98 पे। इससे नीचे 97 तक का वेट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा टारगेट मुझे पता है 104 ही है, उससे ऊपर मार्केट देने नहीं वाली। अगर मार्केट मेरे एसएल साइड जा रही है और हिट कर चुकी है, दैट मीन्स उस दिन वो उसका ट्रेंड ही चेंज है, वो मेरे मेरे हाथ में ही नहीं है वो। समझे? तो आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी आप काम करते हैं इंट्राडे में, आप चाहे किसी भी काम करते हैं। मोस्टली जैसे कि अब लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब जैसे ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग में लोग क्या करते हैं, 60 रुपए की प्रीमियम खरीदी, वो 80 रुपए की हो गई और निकल गए। क्यों निकल गए? उनको पता है मार्केट हल्की सी नीचे हो गई इनका और अपोजिट, तो वो ऑप्शन का प्राइस 80 से तुरंत नीचे 40 जाने की हिम्मत रखता है। समझे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमेशा प्रॉफिट लीजिए और बाहर निकलिए, लॉस लीजिए और बाहर निकलिए। कभी भी बैठे मत रहिएगा और 2 ट्रेड से ऊपर कभी भी ज्यादा इंट्राडे में मत कीजिएगा। यानी कि पहले में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरे में आपको लॉस हो गया तो बंद कर दीजिए। पहले में ही आपको लॉस हो गया तो बंद कर दीजिए। ठीक है? वो कंडीशन 2 ट्रेड की तब बनती है जब आपको पहले में प्रॉफिट हुआ हो, तब आप दूसरे में ट्रेड ले सकते हैं। ओनली व्हेन यू नो कि आपका रिस्क कितना है। अगर आपने 4 रुपए का प्रॉफिट लिया है तो आप 2 रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं फिर से। ठीक है? बट आपको अगर पहली ट्रेड में 2 रुपए का रिस्क हो गया ना, यानी कि लॉस चला गया, तो दूसरा ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि फिर ना उस दिन फिर आपका 4 रुपए का रिस्क हो जाएगा। समझे? यानी कि अगर पहला ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल निकला तो आप दूसरे ट्रेड की तरफ सोचेंगे। अदरवाइज अगर पहला ट्रेड आपका नेगेटिव निकला तो दूसरा ट्रेड नहीं करना है, पहले में ही मार्केट को बाय कर देना है उस पर्टिकुलर डे के लिए। क्लियर? आपको ध्यान रखना है कि अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। हर दिन आप 1 से 2 ट्रेड लें, और वो कैसे लेनी मैंने आपको बताया है। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 रखिए, वो मिल जाता है इंट्राडे में इजीली। बट आप ऐसे मत कीजिए कि 1 रेशियो आपने 5 ही रख लिया। देखिए दोस्तों, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? मार्केट में हर रोज नई चीजें होती हैं। आपको कल दिखा होगा कि मार्केट लगातार ऐसे गई थी सेम पैटर्न्स के साथ। आपको आज दिखेगा कि लगातार मार्केट सेम कल का पैटर्न फॉलो कर रही है बट नीचे गिर गई एकदम से। आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसे लगातार कल वाला क्या बोलते हैं, कुछ दिनों पहले वाला पैटर्न फॉलो कर रही थी बट ऐसी गिरी कि बिल्कुल डाउनफॉल आ गई। समझ रहे हैं? तो मार्केट में हर रोज कांस्टेंट, मार्केट में ना, देखिए रुकिए, हर रोज लगातार कांस्टेंट लर्निंग है। ठीक है? अडॉप्शन है। आपको रोज हर चीज नई नई सीखनी पड़ेगी। आपको मार्केट दिखाएगी, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगी आपको कि उस पर्टिकुलर डे मैंने ऐसा एक मूवमेंट दिया था नीचे की तरफ खुलती एंड मैं ऐसे चली गई थी ऊपर। ठीक है? और फिर ऐसे आ गई थी नीचे, ये एक पर्टिकुलर डे हो गया अलग। ठीक है? मार्केट फिर किसी दिन आपको फिर से ऐसा दिखाएगी कि मैं उसी दिन की तरह नीचे आ रही हूँ। ठीक है? और मुझे यहाँ पे सेल कर दो, मैं दिखा चुकी हूँ क्योंकि मैं वही वाला मूव दे रही हूँ। यहाँ पे मुझे सेल कर दो, या नहीं सॉरी, यहाँ पर मुझे बाय कर लेना जब भी नीचे गिरती आ रही हूँ मैं, और मैं यहाँ से ऊपर उठूंगी। बट ऐसे में पता है क्या होगा, आप यहाँ पे बाय करेंगे, मार्केट उठेगी ही नहीं और उस दिन पूरा दिन नीचे जाती जाएगी। समझे? तो मार्केट हमेशा आपको नई नई चीजें दिखाएगी एंड इन सब चीजों से आपको बचने के लिए सिंपल वही रखना है कि अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉपर बना के रखना है, अपना मैनेजमेंट ठीक रखना है। किसका मैनेजमेंट? अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कि मतलब मेरे को कितना पैसा मार्केट को देना है, हद से हद कितना मुझे लेना है। एंड मेरा कैपिटल अगर 1 लाख का है तो मैं ऑप्शन बाइंग में या इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हुए, सपोज मैं आज दिन का सिर्फ एक दिन में सिर्फ 2,000 रुपये गवा सकता हूँ और 4 का मुझे उम्मीद है 4,000 कमाने की। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि मैं कितना गवाना चाहता हूँ, कितना कमाना चाहता हूँ। मार्केट कुछ भी करे, मार्केट कोई भी कंडीशन बनाए, आपको लालच में नहीं आना, आपको डर में नहीं जाना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे भरोसा रखना है, मनी मैनेजमेंट पे भरोसा रखना है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर ले उतना पैसा ही लेकर जाएगी जितना आप चाहते हैं। समझे? मार्केट तब आपकी जेब से आपका अकाउंट खाली कर जाएगी जब आप जानते ही नहीं है आपको रिस्क देना कितना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, स्टॉप लॉस नहीं यूज करूंगा, उस दिन मार्केट आपकी जेब से अनलिमिटेड रिस्क लेके जा सकती है, यानी कि आपका अकाउंट खाली कर सकती है। ठीक है?
और अगर आपने जिस दिन ये समझ लिया कि मुझे मनी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, अपना रिस्क प्रॉपर मान के चलना है कि मुझे कितना देना है कितना नहीं पर्टिकुलर इंट्राडे डे के लिए, ठीक है, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, मार्केट आपसे रिस्क आपका उतना ही लेकर जाएगी जितना आपने सोचा है। अगर आपने 2 रुपये सोचा है ना कि मैं 100 रुपये पर बाय करके 98 पे निकाल दूंगा, तो वो आपके 2 ही लेकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके 6 रुपये ले जाएगी। आपके हाथ में सारी चीजें। ट्रेडर आज के टाइम में जितने भी लॉस में है ना, वो सब अपनी पसंद से लॉस में है। क्यों? मार्केट तो जाती हुई दिखती है भाई। आपने यहाँ बाय किया है, आपका यहाँ एसएल है, मार्केट आ रही है, निकाल दो। हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, हो सकता है कि ऊपर क्यों रहना है, आप यहाँ पे निकाल दो। हो सकता है मार्केट पूरा दिन नीचे गिरती रहे, तो क्या है, आपको जब बता लगा, आपको दिखा है कि मार्केट यहाँ पहुंच गई, आपने समझ रखा था यहाँ निकाल दूंगा, तो निकाल दो ना भाई साहब। आपने रोक क्यों रखा है, वो आपकी गलती है ना कि मार्केट की। तो मार्केट यहाँ पे इसलिए जुआ, मैं मार्केट को कभी नहीं कहता। मार्केट हमेशा आती हुई दिखती है। मार्केट ऐसा नहीं करती कि आज मार्केट यहाँ पर है और अगले दिन 1 सेकंड बाद आपको यहाँ दिख जाएगी वो, नहीं। आपको प्रॉपर चलती हुई दिखेगी वो नीचे आती हुई। आपका ऐसा यहाँ है, निकल जाओ, फेयर इनफ, आप निकल गए, मार्केट उसके नीचे कहीं भी जाती रहे, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट को आप अपने हिसाब से रन कर सकते हो एक तरीके से। एक्चुअल में मूवमेंट को आप रन नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे हमारे बस की नहीं है मार्केट को अपने हिसाब से रन करना, वो बड़े प्लेयर्स करते हैं। बट आप अपने रिस्क को, कैपिटल को अपने बचा के चल सकते हो कि भाई मैं 2 रुपए का 2000 का रिस्क है, मैं इससे ऊपर नहीं दूंगा। तो मार्केट 2000 तक आई, आप निकल गए, आप सेफ, आपका बाकी 98,000 तो सेफ है ना। आप नहीं निकले 2000 पे, तो वो 98 भी धीरे धीरे खपना चालू हो जाएगा, वो 92 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें, डिसिप्लिन के साथ में काम करते रहें, हमेशा कॉन्स्टेंटली आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते रहें। 1 से 2 ट्रेड इंट्राडे मिले, उससे ज्यादा ना लें। 2 से ऊपर मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट आपका सारा कैपिटल वापस ले जाएगी जितना भी आपने कमाया है। क्योंकि नई नई स्ट्रैटेजीज मार्केट दिखाती है हमेशा, सॉरी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाती है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग। तो आपको थोड़ा समझदार बनना है, मार्केट से ज़्यादा थोड़ा आगे सोच के चलना है कि भाई तुम कितना भी कैसी भी मूवमेंट कर लो, मैं दूंगा उतना ही जितना मुझे देना है, ठीक है। चाहे आप एसएल हंटिंग करें, कुछ भी करें, एसएल हंटिंग कभी कभी होती है, ठीक है, हर रोज़ नहीं होती है। सो इसलिए ध्यान रखें कि एसएल हर रोज़ लगाएं, प्रॉफिट लॉस हर दिन बुक करें। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इंट्राडे से पैसा कमाना, बट बड़ी बात ये तब आ जाती है जब आपको काम ही नहीं करना आता, आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं पता, आपके लिए भी तब दिक्कत कर सकती है। अदरवाइज आपको प्रॉफिट में रहने से कोई नहीं रोक सकता। इंट्राडे में लोग लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे। बट बात अभी यह है कि जब आपको नहीं आता तो ये मार्केट जुआ भी है, बेकार भी है, इंट्राडे भी बेकार है, स्विंग भी बेकार है, सब कुछ बेकार है अगर आपको नहीं आता, ठीक है। कोई भी चीज़ है आपको चलानी आनी चाहिए पहले। अगर आप कार भी चला रहे हैं ना, तो पहले सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। स्विमिंग नहीं आती ना और नहर में कूद रहे हैं तो डूब जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ पहले सीखनी पड़ती है, सीखो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद में काम करो। और अगर आपका अकाउंट नहीं है, अगर आप तक आपने अभी तक काम नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड हमारे ब्रोकर्स हैं, जिनके अंडर मैं भी खुद भी काम करता हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए एंड ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। धीरे धीरे मेरी वीडियोस से आप सीखते रहेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताऊं, ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करे इंट्राडे में काम करने के लिए। सो अभी के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।